नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब इंफॉर्मेशन सेंटर पर। मैं गीतांजलि आपको बताने जा रही हूँ जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। यह वीडियो जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिंदी ऑडियो बुक का हिस्सा है, जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। आइए शुरू करते हैं आज का विषय। चैप्टर 1 मटेरियल साइंस बेसिक्स। प्रश्न 1, मटेरियल साइंस क्या है? उत्तर, मटेरियल साइंस वह विज्ञान है जो पदार्थों की संरचना, गुण और उपयोग का अध्ययन करता है। इसमें यह समझा जाता है कि किसी सामग्री की आंतरिक संरचना उसके यांत्रिक, विद्युत, तापीय और रासायनिक गुणों को कैसे प्रभावित करती है। प्रश्न 2, मटेरियल और सब्सटेंस में क्या अंतर है? उत्तर, सब्सटेंस किसी पदार्थ का शुद्ध रासायनिक रूप होता है, जबकि मटेरियल उस पदार्थ का व्यावहारिक रूप होता है जिसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे निर्माण, मशीन या इलेक्ट्रॉनिक्स में। प्रश्न 3, मटेरियल्स को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है? उत्तर, मटेरियल्स को सामान्यतः मेटल्स, सिरामिक्स, पॉलीमर्स और कॉम्पोजिट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक वर्ग की संरचना और गुण अलग अलग होते हैं। प्रश्न 4, मेटल्स के मुख्य गुण क्या होते हैं? उत्तर, मेटल्स में उच्च मजबूती, अच्छी विद्युत और ऊष्मा चालकता तथा नम्यता पाई जाती है। इन्हें संरचनात्मक और विद्युत अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न 5, सिरामिक्स क्या होती हैं? उत्तर, सिरामिक्स अकार्बनिक और गैर-धात्विक पदार्थ होते हैं जिनमें उच्च कठोरता, ताप सहनशीलता और रासायनिक स्थिरता होती है। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। प्रश्न 6, पॉलीमर्स क्या हैं? उत्तर, पॉलीमर्स लंबे अणुओं से बने पदार्थ होते हैं जो हल्के, लचीले और जंग प्रतिरोधी होते हैं। प्लास्टिक, रबर और सिंथेटिक फाइबर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रश्न 7, कॉम्पोजिट्स क्या कहलाते हैं? उत्तर, कॉम्पोजिट्स वे सामग्री होती हैं जो दो या अधिक भिन्न पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती हैं ताकि बेहतर गुण प्राप्त किए जा सकें। इनका उपयोग विमान, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग में होता है। प्रश्न 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उत्तर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सामग्री की वह विशेषताएं होती हैं जो बल के प्रभाव में उसके व्यवहार को दर्शाती हैं, जैसे स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी और टफनेस। प्रश्न 9, इलेक्ट्रिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज का क्या महत्व है? उत्तर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सामग्री की विद्युत प्रवाह क्षमता को दर्शाती हैं, जबकि थर्मल प्रॉपर्टीज ऊष्मा चालकता और ताप सहनशीलता को बताती हैं। ये गुण इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा प्रणालियों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 10, मटेरियल साइंस का आधुनिक तकनीक में क्या महत्व है? उत्तर, मटेरियल साइंस आधुनिक तकनीकों जैसे एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, एनर्जी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की आधारशिला है। उन्नत सामग्री के बिना आधुनिक तकनीकी विकास संभव नहीं है। चैप्टर 2 एडवांस्ड एंड स्मार्ट मटेरियल्स। प्रश्न 11, एडवांस्ड मटेरियल्स क्या होते हैं? उत्तर, एडवांस्ड मटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जिन्हें विशेष वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा विकसित किया जाता है ताकि उनमें उच्च मजबूती, हल्कापन, ताप सहनशीलता या विशेष कार्यात्मक गुण प्राप्त किए जा सकें। इनका उपयोग उन्नत तकनीकों और उद्योगों में किया जाता है। प्रश्न 12, स्मार्ट मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? उत्तर, स्मार्ट मटेरियल्स ऐसी सामग्री होती हैं जो बाहरी उत्तेजना जैसे तापमान, दबाव, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में अपने गुण बदल सकती हैं।
ये मटेरियल्स स्वयं प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखती हैं। प्रश्न 13। शेप मेमोरी मटेरियल्स क्या हैं? उत्तर। शेप मेमोरी मटेरियल्स वे स्मार्ट मटेरियल्स होते हैं जो विकृत होने के बाद उचित तापमान मिलने पर अपनी मूल आकृति में लौट आते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा उपकरणों और एयरोस्पेस तकनीक में किया जाता है। प्रश्न 14। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं? उत्तर। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जो यांत्रिक दबाव पड़ने पर विद्युत आवेश उत्पन्न करती हैं और विद्युत क्षेत्र देने पर यांत्रिक विकृति दिखाती हैं। इनका उपयोग सेंसर और ट्रांसड्यूसर में होता है। प्रश्न 15। सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या हैं? उत्तर। सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जिनमें अत्यंत कम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इनका उपयोग एमआरआई, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और उन्नत ऊर्जा प्रणालियों में किया जाता है। प्रश्न 16। अलॉयज क्या होते हैं? उत्तर। अलॉयज दो या अधिक धातुओं या धातु और अधातु के मिश्रण से बनी सामग्री होती हैं। इन्हें बेहतर मजबूती, जंग प्रतिरोध और टिकाऊपन के लिए विकसित किया जाता है। प्रश्न 17। बायोमटेरियल्स क्या हैं? उत्तर। बायोमटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जो जैविक प्रणालियों के साथ संगत होती हैं और चिकित्सा उपयोगों के लिए बनाई जाती हैं। इनका उपयोग इम्प्लांट, कृत्रिम अंग और टिश्यू इंजीनियरिंग में किया जाता है। प्रश्न 18। एडवांस्ड सिरामिक्स का क्या महत्व है? उत्तर। एडवांस्ड सिरामिक्स उच्च ताप सहनशीलता, कठोरता और रासायनिक स्थिरता प्रदान करती हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में किया जाता है। प्रश्न 19। स्मार्ट मटेरियल्स का तकनीकी विकास में क्या योगदान है? उत्तर। स्मार्ट मटेरियल्स स्वचालित नियंत्रण, ऊर्जा दक्षता और सटीक प्रतिक्रिया प्रणाली को संभव बनाती हैं। ये आधुनिक इंजीनियरिंग और स्मार्ट सिस्टम का आधार बन चुकी हैं। प्रश्न 20। एडवांस्ड एंड स्मार्ट मटेरियल्स का भविष्य क्या है? उत्तर। एडवांस्ड एंड स्मार्ट मटेरियल्स का भविष्य नैनो टेक्नोलॉजी, एआई इंटीग्रेटेड सिस्टम्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज पर आधारित होगा। आने वाले समय में ये सामग्री स्वयं संवेदी, सेल्फ रिस्पॉन्सिव, अधिक ऊर्जादक्ष और पर्यावरण अनुकूल होंगी। इनका उपयोग स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम्स, बायोमेडिकल डिवाइसेज, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बढ़ेगा। एडवांस्ड एंड स्मार्ट मटेरियल्स आधुनिक तकनीकी विकास की रीढ़ बनकर नवाचार और औद्योगिक प्रगति को नई दिशा प्रदान करेंगी। चैप्टर 3 नैनो टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स। प्रश्न 21। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? उत्तर। नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान और तकनीक है जिसमें पदार्थों को नैनो स्तर पर नियंत्रित और उपयोग किया जाता है। नैनो स्तर सामान्यतः 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, जहां पदार्थों के गुण पारंपरिक आकार की तुलना में अलग हो जाते हैं। प्रश्न 22। नैनोमीटर क्या होता है? उत्तर। नैनोमीटर लंबाई की एक अत्यंत छोटी इकाई है जो 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होती है। इस स्तर पर परमाणु और अणुओं की संरचना को नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न 23। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थों के गुण क्यों बदल जाते हैं? उत्तर। नैनो स्तर पर पदार्थों के गुण सरफेस एरिया बढ़ने और क्वांटम इफेक्ट्स के कारण बदल जाते हैं। इससे उनकी यांत्रिक, विद्युत, प्रकाशीय और रासायनिक विशेषताएं अलग व्यवहार दिखाती हैं। प्रश्न 24। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? उत्तर। नैनो मटेरियल्स वे सामग्री होती हैं जिनकी कम से कम एक आयाम नैनो स्तर पर होती है। इनमें नैनो पार्टिकल्स, NaNOTUBES और NaNOWIRES शामिल होते हैं। प्रश्न 25। टॉप डाउन और BOTTOMUP अप्रोचेस क्या हैं? उत्तर।
टॉप डाउन अप्रोच में बड़े पदार्थ को छोटे नैनो संरचनाओं में तोड़ा जाता है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में परमाणु या अणुओं को जोड़कर नैनो संरचना बनाई जाती है। प्रश्न 26। कार्बन नैनोट्यूब्स क्या हैं? उत्तर। कार्बन नैनोट्यूब्स कार्बन से बनी बेलनाकार नैनो संरचनाएं होती हैं, जिनमें अत्यधिक मजबूती, उच्च विद्युत चालकता और हल्कापन पाया जाता है। प्रश्न 27। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? उत्तर। क्वांटम डॉट्स अत्यंत छोटे सेमीकंडक्टर नैनोपार्टिकल्स होते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जन में विशिष्ट व्यवहार दिखाते हैं। इनका उपयोग डिस्प्ले तकनीक और मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। प्रश्न 28। नैनोटेक्नोलॉजी का औद्योगिक महत्व क्या है? उत्तर। नैनोटेक्नोलॉजी से उच्च प्रदर्शन वाली सामग्री, ऊर्जा दक्ष उपकरण और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित किए जाते हैं। इससे उद्योगों की उत्पादकता और नवाचार क्षमता बढ़ती है। प्रश्न 29। नैनोटेक्नोलॉजी और मटेरियल साइंस में क्या संबंध है? उत्तर। नैनोटेक्नोलॉजी मटेरियल साइंस का उन्नत रूप है, जिसमें सामग्री के गुणों को नैनो स्तर पर नियंत्रित करके नई कार्यक्षमता प्राप्त की जाती है। प्रश्न 30। नैनोटेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स का भविष्य क्या है? उत्तर। नैनोटेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स का भविष्य एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट मटेरियल्स के विकास से जुड़ा होगा। यह तकनीक आने वाले समय में विज्ञान और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। चैप्टर 4 एप्लीकेशंस ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी। प्रश्न 31। नैनोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग कैसे होता है? उत्तर। नैनोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग रोगों की पहचान, दवा वितरण और उपचार में किया जाता है। नैनोपार्टिकल्स की सहायता से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव होती है, जिससे दवाएं सीधे प्रभावित कोशिकाओं तक पहुंचती हैं और साइड इफेक्ट कम होते हैं। प्रश्न 32। नैनो मेडिसिन क्या है? उत्तर। नैनो मेडिसिन नैनोटेक्नोलॉजी का वह अनुप्रयोग है, जिसमें नैनो संरचनाओं का उपयोग रोग निदान, इमेजिंग और उपचार के लिए किया जाता है। यह कैंसर, हृदय रोग और संक्रमण के इलाज में विशेष रूप से उपयोगी है। प्रश्न 33। नैनोटेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या योगदान है? उत्तर। इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग छोटे, तेज और ऊर्जा कुशल उपकरण विकसित करने में किया जाता है। नैनोस्केल ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स से कंप्यूटिंग क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न 34। एनर्जी सेक्टर में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है? उत्तर। एनर्जी सेक्टर में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग उच्च क्षमता वाली बैटरीज, सोलर सेल्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के विकास में किया जाता है। इससे ऊर्जा दक्षता और रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ता है। प्रश्न 35। नैनोटेक्नोलॉजी का पर्यावरण संरक्षण में क्या महत्व है? उत्तर। नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग जल शोधन, वायु शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण में किया जाता है। नैनो फिल्टर्स और नैनो कैटलिस्ट्स पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। प्रश्न 36। डिफेंस टेक्नोलॉजी में नैनोटेक्नोलॉजी की भूमिका क्या है? उत्तर। डिफेंस टेक्नोलॉजी में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग हल्के और मजबूत कवच, उन्नत सेंसर, स्टेल्थ सामग्री और निगरानी उपकरणों के विकास में किया जाता है। इससे सैन्य क्षमता और सुरक्षा बढ़ती है। प्रश्न 37। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है? उत्तर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग दाग प्रतिरोधी, जलरोधी और जीवाणुरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। इससे कपड़ों की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ता है। प्रश्न 38। एग्रीकल्चर में नैनोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? उत्तर। एग्रीकल्चर में नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग नैनो फर्टिलाइजर्स, नैनो पेस्टिसाइड्स और मृदा स्वास्थ्य निगरानी में किया जाता है।
इससे उत्पादन बढ़ता है और रासायनिक अपशिष्ट कम होता है। प्रश्न 39। नैनो टेक्नोलॉजी का औद्योगिक उत्पादन में क्या प्रभाव है? उत्तर। औद्योगिक उत्पादन में नैनो टेक्नोलॉजी से सामग्री की गुणवत्ता सुधरती है, उत्पादन लागत घटती है और उत्पादों का प्रदर्शन बेहतर होता है। यह उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं को संभव बनाती है। प्रश्न 40। एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या है? उत्तर। नैनो टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों का भविष्य मेडिसिन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजी में तेजी से विस्तार पर आधारित होगा। यह तकनीक मानव जीवन और औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। चैप्टर 5 इंडिया फोकस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। प्रश्न 41। भारत में मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है? उत्तर। भारत में मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का महत्व उन्नत उद्योग, रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने से जुड़ा है। उन्नत सामग्री और नैनो आधारित तकनीकें उच्च प्रदर्शन, लागत दक्षता और तकनीकी नवाचार को संभव बनाती हैं। प्रश्न 42। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कौन कौन सी पहल की गई हैं? उत्तर। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में नैनो अनुसंधान केंद्र तथा उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे प्रयोगशाला से उद्योग तक तकनीक का हस्तांतरण हो सके। प्रश्न 43। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग कैसे हो रहा है? उत्तर। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग रोग निदान, दवा वितरण, मेडिकल इमेजिंग और बायोमेडिकल उपकरणों में किया जा रहा है। इससे उपचार अधिक सटीक, प्रभावी और कम दुष्प्रभाव वाला बनता है। प्रश्न 44। भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उन्नत सामग्री की भूमिका क्या है? उत्तर। रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उन्नत सामग्री हल्के, मजबूत और ताप सहनशील ढांचों के निर्माण में सहायक हैं। इससे मिसाइल, उपग्रह और एयरोस्पेस प्रणालियों का प्रदर्शन और विश्वसनीयता बढ़ती है। प्रश्न 45। ऊर्जा क्षेत्र में भारत नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर रहा है? उत्तर। ऊर्जा क्षेत्र में भारत नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग उच्च दक्षता वाली सौर कोशिकाओं, उन्नत बैटरियों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास में कर रहा है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न 46। भारतीय उद्योगों में एडवांस्ड मटेरियल्स का क्या योगदान है? उत्तर। भारतीय उद्योगों में एडवांस्ड मटेरियल्स से उत्पादों की मजबूती, टिकाऊपन और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण उद्योग में इनका उपयोग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाता है। प्रश्न 47। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? उत्तर। प्रमुख चुनौतियों में उच्च लागत, कुशल मानव संसाधन की कमी, बड़े पैमाने पर उत्पादन की जटिलता और स्वास्थ्य व पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन शामिल है। प्रश्न 48। नैनो टेक्नोलॉजी में सुरक्षा और नैतिकता का क्या महत्व है? उत्तर। नैनो टेक्नोलॉजी में सुरक्षा और नैतिकता का महत्व मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संभावित प्रभावों के कारण है। सुरक्षित उपयोग, नियमन और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन आवश्यक माना जाता है। प्रश्न 49। भारत में मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य के अवसर क्या हैं? उत्तर। भारत में भविष्य के अवसरों में स्वदेशी तकनीक विकास, स्टार्टअप्स, रक्षा और स्वास्थ्य अनुप्रयोग, हरित ऊर्जा समाधान और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी शामिल हैं। प्रश्न 50। भारत में मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा? उत्तर। भारत में मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी का भविष्य नवाचार, अनुसंधान, उद्योग सहयोग और सतत विकास पर आधारित होगा। यह क्षेत्र तकनीकी आत्मनिर्भरता,
आर्थिक वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। आपने सुना जनरल नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी परीक्षा तैयारी में उपयोगी रही होगी। यदि यह ऑडियो वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य एस्पिरेंट्स के साथ साझा करें।